क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार त्रिलोक सिंह चीमा और उनके पिता सिटिंग विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि उत्तराखंड में आए नए राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। वहीं पलटवार करते हुए आप उम्मीदवार दीपक बाली ने कहा कि राज्य में शासन करने वाली पार्टियों ने पिछले 20 साल में झूठे वादे करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस व भाजपा उम्मीदवार एक दूसरे से टक्कर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का नाम लेने से डर रहे हैं। वह जानते हैं कि आप उम्मीदवार दीपक बाली की जीत सुनिश्चित है। सुरागला न्यूज चैनल के मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी पूरी टीम हमारे साथ है और मिलजुल के हम आज पर्चा भर रहे हैं। मिलजुल के हमने चुनाव लड़ना है। 4 चुनाव जीते हैं, 5वां भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाना है। बाहर का माहौल, जैसे कि अभी आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बाहर का माहौल आपको क्या कहता है? बाहर का माहौल, अंदर के माहौल में कोई फर्क नहीं, सारा माहौल टोटो का शुरू का अच्छा है। ये एक अलग बात है कि इसके अलावा भी 2 पार्टियां और लड़ रही हैं, छोटी पार्टियां और भी हैं, लेकिन मुख्यतः जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी आपकी कांग्रेस। सर 20 साल से लगातार आप विधायक रहे हैं काशीपुर के, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपका तजुर्बा क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा जो टक्कर है आपकी इस समय किससे है? देखिए, टक्कर तो कांग्रेस से ही रही, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस जब काउंटिंग होती थी तो पहला, दूसरा, तीसरा ही राउंड आता था तो भाग जाते थे वहाँ से कांग्रेस की तरफ। कभी यहाँ तो बीजेपी का ही नाम हो रहा है, तब बीजेपी हो, आखिर में हजारों वोटों से बीजेपी जीतती थी। ऐसा ही इस बार। पर आम आदमी पार्टी तो ये दावा कर रही है कि ना इस बार बीजेपी ना इस बार कांग्रेस, थोड़ा बहुत टक्कर है बीजेपी से, लेकिन आम आदमी पार्टी अपना दबाव बना के दिखा रही है, तो अब उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, अभी प्रदेश में उसकी कोई पहचान नहीं, काशीपुर में भी उसकी कोई पहचान नहीं। नया बिल्कुल पार्टी जिसका नाम और पहचान ना हो, वो कहीं कितनी वोट कहीं मतलब ये काटेगी, वोट काटेगी थोड़ी बहुत, वो थोड़ी बहुत काट करके अपना ये है कि इनाम करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी है, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर पार्टी नहीं है लेकिन प्रत्याशी जो है वो तो पुराने हैं ना काशीपुर के लिए। नहीं, प्रत्याशी काशीपुर के, लेकिन पार्टी नहीं है भाई। पार्टी नहीं होने की वजह से आज हम मतलब ये है कि बीजेपी में, दिल्ली में, केंद्र में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, हमारे काशीपुर में बीजेपी, तो हमारे खून में ताकत है ना। तो आपको क्या लगता है जो इलेक्शन या फिर जैसे चुनाव वगैरह आते हैं तो उसको जो जीता जाता है पार्टी के नाम से जीता जाता है या फिर प्रत्याशी के नाम पे जीता जाता है? नहीं, इलेक्शन हमेशा पार्टी के नाम से, प्रत्याशी का थोड़ा बहुत प्रभाव होता है, लेकिन जो जीतना है, जीत हाथ जो है वो पार्टी के ऊपर। सर काशीपुर की जनता का कहना है कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो ये कहीं ना कहीं एक वंशवाद को बढ़ावा दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं जनता के बीच में बड़ा हुआ हूँ, अपने कार्यों की वजह से, व्यस्त होने की वजह से मैं टाइम नहीं दे सका। अब मैं जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे एक मौका देती है, तो इसको वंशवाद कैसे कहा जा सकता है? आपके सामने टक्कर में कांग्रेस से पूर्व सांसद केसी सिंह बावा के पुत्र नरेंद्र चंद सिंह खड़े हैं, तो आप उनको कितने नंबर देना चाहेंगे? दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। ये फैसला जनता ने लेना है, क्योंकि जनता विकास चाहती है और एक भयमुक्त माहौल चाहती है, जो मेरे पिताजी ने पिछले 20 साल से दिया है और मैं उसको इसी तरह आगे बढ़ाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जीत निश्चित है? इस तरीके से जनता के माहौल क्या कहता है? महान है और उनका आशीर्वाद रहना भारतीय जनता पार्टी को मिलना है और विजय जो है भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है। दूसरी ओर सामने दीपक बाली आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, जिनका दावा है कि वो काशीपुर की विधानसभा सीट को जीत कर ले जाएंगे। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी अभी नई प्रदेश में आई है, अभी उसको टाइम लगेगा, और ये जो जिस तरह के ये वादे कर रहे हैं, ये जनता समझती है कि टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी की ही और
कांग्रेस की है, इसमें आम आदमी पार्टी जो मर्जी कही जाए उसका कोई उचित नहीं बात। सर, वर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा व उनके पुत्र जो इस समय भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, त्रिलोक सिंह चीमा, उनका कहना है कि उनकी टक्कर सिर्फ कांग्रेस से है और साथ ही में उनका ये भी कहना है कि जो नई नई पार्टी प्रदेश में इस समय उतरी हैं वो सिर्फ झूठे वादे कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा निशाना आप पे साधा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो काशीपुर की जनता जानती है कि विधायक के रूप में रहकर उन्होंने कितने वादे करे हैं, वो सच्चे थे या झूठे थे। ये तो उनसे बेहतर और काशीपुर की जनता से बेहतर कौन जानता है। और रही बात कि उनका मुकाबला कांग्रेस से है, वो मुझसे डर रहे हैं इसलिए मेरा नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उनके नाम लेने ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट काशीपुर की जनता देकर रहा है और आशीर्वाद स्वरूप काशीपुर की जनता इस बार परिवर्तन के रूप में मेरे ऊपर भरोसा कर रही है। काशीपुर की जनता का एक और कहना है कि जैसे कि दोनों इस समय राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों से दिग्गज लोगों के पुत्र खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस। तो लोगों का कहना है कि इन दोनों की लड़ाई में मजा कोई तीसरा लेकर जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सीधे आपकी बात कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरी लड़ाई ठीक है, ये मान लेता हूँ कि राजनीतिक पुत्रों से है ना, जैसा कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं मुकाबला है, ठीक है, सामने में प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन मैं काशीपुर की जनता के पास सकारात्मक रूप से अपने विजन को लेकर जा रहा हूँ, उनकी समस्याएं और आवश्यकताओं को समझने के बाद। उसके बाद काशीपुर की जनता का जो भी निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा और मैं ये मानता हूँ कि काशीपुर की जनता इस बार मेरे ऊपर भरोसा करेगी और मुझे आशीर्वाद देगी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी को आप अपने सामने कितने नंबर देना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है। जो आदमी आज तक कहीं भी किसी भी रूप में कांग्रेस के भी, मैं कहता हूँ सक्रिय सदस्य के रूप में भी कांग्रेस में नहीं रहा और जनता के बीच में तो दोनों नहीं रहे, तो इसलिए नंबर देने की बात नहीं है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में होगा, लेकिन इस बार के रिजल्ट में फर्क बहुत लंबा होगा। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं खड़ा हूं और काशीपुर की जनता अपना पूरा भरोसा मुझ पर दिखाते हुए इस बार बहुत बड़ी जीत दिलाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।